दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के पर्सनली और मैसेंजर पर मैसेज आ रहे थे कि एमएस वर्ड की एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे कि उन्हें एमएस वर्ड में एक ही वीडियो से एमएस वर्ड के अंदर काम करना आ जाए। तो यह 1 घंटे की वीडियो जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की ऐसी ट्रिक्स और शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सिंपल तरीके से एमएस वर्ड में काम करना सीख जाएँगे और यहाँ ऐसा कहेंगे कि मैं एमएस वर्ड में एक्सपर्ट हो गया हूँ। एमएस वर्ड ओपन होते ही हमें इस तरह से हमारा इंटरफ़ेस दिखाई देता है। ये इसके अंदर जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा पेज है। इसके अंदर ही हम टाइप करते हैं जो वो ही हमारा प्रिंट निकल के आता है। यह जो ब्लीच पेज है, ये ब्लैंक पेज है, ये कोई सी भी कलर का हो सकता है। जैसा हम एमएस वर्ड में को ओपन करके कलर देते हैं वैसा ही इसका होता है। जैसे विंडो का कलर दिए हुए डेस्कटॉप का वैसा ही इसका हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट है जो हमारी टाइटल बार है। टाइटल बार में हमारा जो फाइल का नेम है वो दिखाई दे रहा है। इस साइड में हमारा एक क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमने सेव अंडू रेडू को ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, इसलिए हमारे सामने यहाँ आ गए हैं। इसके बाद है जो हमारा होम टैब है। ये टैब है सारे। होम टैब का अपना रिबन है, इंसर्ट टैब का अपना एक रिबन है जो नीचे दिखाई दे रहा है। इस तरह सभी टैब्स के अपने अपने रिबन्स हैं। अब आपको यहाँ सामने पैमाना दिखाई देगा। ये ब्लू का पैमाना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 के बीच पैमाना है। ऐसा ही लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। ऊपर की पैमाना दिखाई दे रहा है, नीचे भी पैमाना। ऐसा मतलब ऐसा क्या है इसका मतलब है हमने पेज का मार्जिन भी सेट किया हुआ है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी तो बॉटम में भी। ठीक है, टॉप पर और बॉटम पर लेफ्ट और राइट साइड में पैमाना दिया हुआ है। इसी तरह आपको यहाँ लेफ्ट साइड में ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारा रूलर। इसकी सहायता से हम स्क्रॉल करके हम ऊपर की ओर आ सकते हैं, नीचे की ओर जा सकते हैं। ठीक है, पेज के ऊपर आ सकते हैं, नीचे की ओर आ सकते हैं। और अब हमें नीचे है जो ये दिखाई दे रहा है 100। ठीक है, जूम लेवल है 100 है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज लेआउट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप करने के लिए पेज के ऊपर टाइप करना है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले पेज को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या है, जब हम पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन प्रिंटिंग निकालते हैं वो किसी और सेटिंग पेज की निकल जाती है। इस कारण हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो खराब हो जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले पेज सेटअप कर ले, क्योंकि अब पेज सेटअप होगा, हमने जो पेज लगाया है उसी पेज का पेज सेटअप करेंगे। फिर इससे क्या है, हमारा पेज जैसा हम प्रिंट दिखाई दे रहा है वैसा ही प्रिंट होकर आएगा। इसके अंदर क्या है, हम सबसे पहले साइज ले लेते हैं। साइज लेटर है, लीगल है, A4 A3 जो भी आप लेना चाहते हैं वैसा साइज ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लेटर ही ले लिया है। मोस्टली क्या है, हमारे A4 यूज होता है, इसलिए A4 ही ले लिया। ठीक है, साइज और A4 ही हमारे पास पेज है जो प्रिंटर के ऊपर लगा हुआ है। इसके बाद हम मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं कि टॉप में कितनी करनी है, नीचे कितनी करनी है, नॉर्मल करनी है, नैरो करनी है, मॉडरेट, जो भी आप चाहिए वो ले सकते हैं। कस्टमाइज मार्जिन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या टॉप पे 0.5 करना चाहते हैं 0.5, जैसे मैं 0.8 कर 7 करना चाहता 7 कर दिया। लेफ्ट में क्या है 1.5 करना चाहता हूँ। बॉटम में क्या है 0.5 करना चाहता हूँ। ठीक है, बॉटम में 0.5 और राइट में क्या है मैं 0.5 कर लेता हूँ। और पेज क्या है, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, जैसा ही पेज आपको चाहिए वैसा ले सकते। पोर्ट्रेट का मतलब लंबा, लैंडस्केप का मतलब चौड़ाई में। ठीक है, ओके पर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे जैसा ही मैं कस्टमाइज करना चाहता था पेज, ठीक है, वैसा ही आ गया है। 0.5 हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या है, पेज की सेटिंग करने के पश्चात अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे, जैसा टाइप करेंगे वैसा ही हमारा प्रिंट होकर आएगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब पेज जो है हमारा पैराग्राफ लेता हूँ, इस तरह से आप देखेंगे कि पैराग्राफ आ गया है। एक दोबारा से एक और पैराग्राफ लेना चाहता हूँ, इक्वल टू RAND डेक्स। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि 2 पैराग्राफ आ गए हैं। अब आगे है, आप देखेंगे कि हम होम है जो टैब, इसके अंदर काफ़ी सारी कमांड्स दे रखी हैं।
मोस्टली जो कमांड्स है वो देख लेते हैं जो यूज़ होती हैं। इसके अंदर क्या है, हम क्या ये पैराग्राफ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर ही हम कमांड लगा कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, कैलिबरी बॉडी, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल आ गए हैं। आप टाइप देखिए, एरियल ब्लैक आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर हो गया। एरियल है, ये एरियल में साइज का डिफरेंस आ रहा है। देखिए जो हमने वर्ड लिखे हैं उनके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट आ रहा है। वो थोड़े से बड़े अक्षर है फर्स्ट पैराग्राफ के, सेकंड पैराग्राफ वो कैलिबरी बॉडी का था, ठीक है, उसका जो अक्षर है वो थोड़े से बारीक है। आगे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है वैसा ले सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से इसको कैलिबरी कर देता हूँ। अब आगे है क्या है हमारा इसके अंदर फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ के वाले पे, कोई भी दे सकते हैं 12 का, 16 का, 16 का, जितना भी आप साइज़ देना चाहते हैं फ़ॉन्ट का वैसा दे सकते हैं। आगे हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है। अब हम साइज़ के अंदर ना जाकर यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो रहा है हमारा साइज़। अगर साइज़ डिक्रीज़ करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे श्रिंक फ़ॉन्ट पे एक देखिए छोटे हो रहे हैं अक्षर हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से। इस तरह से आप फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर ना जाकर बाहर से भी इसको इंक्रीज़ है फ़ॉन्ट, डिक्रीज़ है, ठीक है, श्रिंक है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर जैसे मैंने आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ के इस पर क्लिक ना करके फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर 7 लिखा है, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 11 का चाहिए 11, ठीक है। इस तरह से आप फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा-बड़ा इन इंक्रीज़ श्रिंक कैसा भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सेलेक्ट कर लिया पूरा पैराग्राफ, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ बोल्ड, बोल्ड किया तो आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ अन्य पैराग्राफ से डार्क दिखाई देगा। बोल्ड का मतलब पूरा बोल्ड कर दिया, दोबारा से बोल्ड पर क्लिक करूँगा हट गया। कंट्रोल बी की सहायता से लगा सकते हैं, कंट्रोल बी की सहायता से बोल्ड हटा सकते हैं। आगे आई टेढ़ा आई दिखाई दे रहा है, टेढ़ा आई का मतलब है ये पैराग्राफ देखिए सारे वर्ड्स टेढ़े हो गए हैं। दोबारा से इसको सिलेक्ट करके ये तो सारे पैराग्राफ जो टेढ़े हुए थे इटैलिक बंद हो गया वहाँ पे और ये पैराग्राफ सेम आ गया। कंट्रोल आई की सहायता से इटैलिक लगा सकते हैं, कंट्रोल आई की सहायता से इटैलिक हटा सकते हैं। आगे अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए भी आप कंट्रोल यू कमांड है शॉर्टकट, आप देखेंगे कि अंडरलाइन लगी है सारे पैराग्राफ पे। ये यू है जो ऑन है अंडरलाइन वाला, ऐसा सेलेक्ट किया यू पे दोबारा किया तो ये हट गई, अंडरलाइन हट गई। अब हम कंट्रोल यू की सहायता से किसी भी वर्ड को, पेज को, पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सकते हैं और दोबारा से कंट्रोल यू करेंगे हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आगे है जो जैसे नो डन टू नो वर्क लिखा है, इसका कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए कलर चेंज हो गया, कोई भी कलर कर सकते हैं जैसा आप कुछ रेड चाहते हैं रेड हो गया। उस स्पेसिफिक वर्ड का या पैराग्राफ जिसका जो भी आपका सिलेक्टेड है उसका ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम टू नो वर्क के देखिए लग गया बैकग्राउंड में कलर, अगर नहीं लगाना नो कलर, ठीक है। अब मैं पूरे इस पैराग्राफ को कलर लगाना चाहता हूँ, इस तरह देखिए पूरे पैराग्राफ में कलर लग गया, ठीक है। अगर नहीं लगाना नो कलर, ठीक है, इस तरह से हटा सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट के अंदर है वो तो बराबर है, लेकिन राइट में जो है लाइन कोई बड़ी कोई छोटी हो रही, ठीक है। अब हम अलाइनमेंट है जो सेंटर की करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट राइट में तो छोटी बड़ी लाइनें हो रही हैं लेकिन सेंटर में बराबर है। अब हम राइट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे राइट पर तो सेम होगी, सारी लाइन सेम है, ठीक है। और लेफ्ट में क्या है, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी हो, ठीक है। अब हम आ गए जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखें लेफ्ट और राइट दोनों में सेम होते हैं। मोस्टली ऑफिस के अंदर जस्टिफाई ही यूज किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल ई
सेंटर, ठीक है, कंट्रोल जे जस्टिफाई, ठीक है, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट। इस तरह से इनकी शॉर्टकट की भी है। आगे बुलेट एंड नंबरिंग्स, ठीक है, किसी भी मैं जैसे यहाँ पे नाम से लिख लेता हूँ, ठीक है, और सबसे पहले आप देखेंगे कि हर नाम के बीच काफी सारा स्पेस आने लगा है। पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, 1 का ये स्पेस, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन ये ऑन है, इसका मतलब है कोई भी पैराग्राफ, ये से पैराग्राफ भी मानता है राम को, शाम को, इसके अंदर 2 लाइन का दे दिया हमने, 0 करना है, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे कंट्रोल 1, देखिए ये था जो कंट्रोल 1 की सहायता से अपने 1 स्पेस 1 इंच का ऑप्शन दे रखा है, 1.5 का करें सवा, करें सवा हो गया, 1.15 1.5 का करें 1.5 हो गया, 2 का करेंगे 2 का हो गया। अब हम 1 का ही ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, दा के बाद जो ओवरऑल है, ओवरऑल सेलेक्ट किया, ठीक है, सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया, एक्स के नीचे ये ओवरऑल है जो दी के नीचे आ गया। इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट करना है, जैसे दा है जो 9 वर्ग के बाद करना है, ये दा 9 वर्ग के ऊपर दा लग गया, इस तरह सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। अब आगे है हमारा फाइंड, रिप्लेस और गो टू कमांड। फाइंड के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ पे फाइंड लिखा है, इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ कंट्रोल है शॉर्टकट की, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए कि जैसे इंसर्ट टैब है, इंसर्ट लिखा है, इसकी जगह पे मैं इसको ढूंढना चाहता हूँ, INSERT। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फाइंड, इसने दिखा दिया, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, जिस जिस जगह पे पेज के अंदर हमारा इंसर्ट लिखा है वो हमें दिखा देगा। अगर पेजेस ज़्यादा उस पर भी इंसर्ट लिखा हुआ है तो वो भी दिखाएगा, ठीक है। और इसने बता दिया और नहीं है इसके अंदर, सर्च करके दोबारा से स्टार्टिंग से शुरू कर देगा। इस तरह से हम कोई भी पैराग्राफ के अंदर मान लो करेक्शन करनी है, गलत लिखा गया, ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं, इस तरह से हम उसको फाइंड करके देख सकते हैं। आगे इसी के अंदर कमांड है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गैलरीज लिखा हुआ है, गैलरीज लिखा है, ठीक है, ये रहा, कॉपी मार लेते हैं, चाहे कंट्रोल C, कंट्रोल V यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, गैलरीज लिखा हुआ है। अब हम गैलरीज की जगह पे कुछ भी लिखने जाते हैं, पॉकेट, जैसे POCKET, ठीक है, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब हम मान लो सारी जगह पे गैलरीज की जगह पर पॉकेट लिखना चाहते हैं तो रिप्लेस, ठीक है, इसने क्या दिया, भी एक और बचा था, वहां पे मैंने गैलरीज की जगह पॉकेट लिख दिया है। अब आप क्या, गैलरीज लिखा हुआ था, कंट्रोल F करके, ठीक है, फाइंड के अंदर गैलरीज सर्च करते हैं, ये कहीं और लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट, ये क्या कहता है, भी इसके अंदर कहीं भी गैलरीज लिखा हुआ नहीं, ठीक है, नॉट फाउंड। अब यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल एंटर, सुख, सुखल दीवक मीवक, ठीक है, जैसी के, ठीक है, इस तरह से मेरे काफ़ी सारे पेजेस हैं, उसके अंदर मैंने कहीं पर कुछ लिख दिया, कहीं पर कुछ लिख दिया, ठीक है, 8 पेजेस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कंट्रोल F ही मैं करके दिखाता हूँ, पहली फाइंड थी, दूसरी रिप्लेस थी, तीसरी है गो। गो टू का मतलब है पेज, पेज नंबर 8 थे हमारे, 7 पर जाना चाहता हूँ मैं, एंटर पेज नंबर 7, एंटर किया, तो आप देखेंगे मैं पेज 7 ऑफ 8 है, 7 पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ सेकंड पेज पे आऊँ, गो टू, अब आप देखेंगे मैं सेकंड पेज पे आ गया, ठीक है। इस तरह से हम कहीं भी जाना हो, गो टू कमांड की सहायता से
काफ़ी सारे पेजेज़ है उसके अंदर, कोई दूसरे पे, 100वें पे, 200 पे जाना है तो इस तरह से हम उस पेज पर जा सकते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, सेक्शन है, लाइन है, आपको जैसा चाहिए वैसा करके देख सकते हैं। मोस्टली हम पेज के लिए गो टू कमांड का यूज़ करते हैं। अब हमारी आगे जो कमांड है वो है हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर लगाने के लिए आप देखेंगे इंसर्ट के अंदर ये है हेडर। हेडर पर क्लिक किया, ठीक है? ये बता रहा है कौन सा लेना है, ब्लैंक, 3, जिस भी टाइप का हमने हेडर लेना है वैसा ले सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि एडिट करना हेडर, एडिट हेडर। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पेज नंबर देना चाहता हूँ। टॉप ऑफ पेज 1 लेफ्ट साइड में, ठीक है? यहाँ पे सेकंड क्या हुआ? क्यों आया? इसका कारण हम सेकंड पेज पे थे इसलिए यहाँ पर सेकंड पेज आ गया, ठीक है? अब हम फर्स्ट पेज पर जाके देखते हैं। देखिए फर्स्ट आ गया, सेकंड हमने देख लिया था सेकंड था, थर्ड पेज पे 3 आ गया, लास्ट पेज पर जाकर देखते हैं 8 नंबर पेज, ये 8 नंबर पेज है, ठीक है? ऊपर लिखा हुआ आएगा 8 पेज। इस तरह से हम हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप हेडर के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, पाथ दे सकते हैं फाइल का, ठीक है? फाइल का टाइटल नेम दे सकते हैं, फाइल किस नेम की है। इस तरह से आप हेडर के अंदर कुछ भी दे सकते हैं एडिट हेडर का। अब हम आगे लगाएँगे, हेडर तो हमने लगाना सीख लिया, फूटर। फूटर के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर गए, फूटर, एडिट फूटर, ठीक है? फुटर के बीच क्या लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, पेज नंबर लगाना है, पेज नंबर, बॉटम ऑफ पेज, कैसे ल सेंटर में लगाना है, सेंटर, राइट में राइट, ठीक है? इस तरह से आप देखेंगे कि फुटर टॉप में हमने हेडर लगा रखा था, बॉटम में भी हमने फुटर में पेज नंबर लगा देखिए इस तरह से। इस तरह से आप देखेंगे फुटर के अंदर भी हमारा पेज नंबर आ गया है। अगर हम मान लो हेडर या फुटर में कोई रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इंसर्ट के अंदर गए, हेडर रिमूव करना है, हेडर, ठीक है? रिमूव हेडर, ठीक है? अब रिमूव हो गया हेडर से। अगर हम फुटर से भी एडिट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव फुटर। इस तरह से आप देखेंगे हेडर और फुटर हट गए हैं, सारे पेजेस से हट गए हैं। इस तरह से यह कमांड भी हमारे काफ़ी सारे यूज़फुल होती है। आगे है जो हमारी कमांड है बुलेट एंड नंबरिंग, ठीक है? बुलेट एंड नंबरिंग कहाँ पे होता है? यहाँ पे भी होता है हमारा होम टैब के रिबन के अंदर। ये है हमारा बुलेट, ये है हमारा नंबर, ठीक है? बुलेट लगाने के लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे कोई नाम लिख सकते हैं, सचदेव नंदी कुटिया रामू, इस तरह से हमने 5 नेम लिख रखे हैं, ठीक है? इनको सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे इनको बुलेट्स देना चाहता हूँ, बुलेट्स काफ़ी तरह के हैं, जैसे सर्कल है, लाइट सर्कल है, टिक है, जैसा भी आप लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डार्क सर्कल ले रहा हूँ, आप देखेंगे सिलेक्टेड जो था हमारा उसके ऊपर हमारे बुलेट्स लग गए। अगर मैं बुलेट्स के ना लगाकर यहाँ पे 1 2 3 डॉट के साथ है, 1 2 3 ब्रैकेट के साथ है, ऐसे ही एबीसी, कैपिटल एबीसी, वो है शॉर्ट है, एबी शॉर्ट के साथ डॉट है, कोई भी तरह का आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 डॉट वाला लगाता हूँ, तो देखिए 1 के साथ डॉट और ये आ गया नेम के आगे, ठीक है? इस तरह से हम लगा सकते हैं। आगे हम आप देखेंगे सेकंड के बाद थर्ड, सेकंड के बाद मैंने एक नाम लिखा है रवि। अगर मैं चाहता हूँ कि मल्टी लेवल आगे आ गया, मल्टी लेवलिस्ट, ठीक है? ये है, ठीक है? आगे मैं चाहता हूँ देव का ही रमी पार्ट हो, क्या करेंगे? इसके अंदर गए मल्टी लेवल, ठीक है? इसके अंदर जाकर हमने ये वाला ले लिया, ठीक है? ओके कर दिया। आप देखेंगे कि हमने देव के अंदर ही रमी लिखना चाहते थे, एक अन्य जो हमारा है वो नंबर देना चाहते थे, ये इसका पार्ट है देव का रमी, इस तरह से आ गया। कैसे भी तरह का आप दे सकते हैं, 1 2 3 1 1.1 कैसे भी आप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। चेंज करना है चेंज कर दो, ठीक है? जैसा भी आप चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। इस तरह से हमारा बुलेट एंड नंबरिंग भी हो गया है। आगे है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्या है हम मोस्टली
कार्य करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, थोड़ा-सा उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, दिखने में सुंदर बनाने के लिए हम पेज बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे आए पेज लेआउट के अंदर रिबन के अंदर पेज बॉर्डर है, इस पे क्लिक किया। ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले है बॉर्डर, फिर है पेज बॉर्डर। अब हम मान लो बॉर्डर लगाता हूँ मैं, कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया जैसे, ये वाला कर लिया। ठीक है? अब इसके मैं पैराग्राफ के बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है? इस तरह से बॉर्डर के अंदर गए। ठीक है? नन का मतलब है अगर बॉर्डर लगा हुआ हट जाएगा। ठीक है? बॉर्डर पर क्लिक करके। बॉक्स है, अगर बॉक्स लगाना चाहते हैं, बॉक्स पे क्लिक किया। ठीक है? कैसा भी स्टाइल देना चाहते हैं इसका, डबल लाइन वाला, ठीक है, वन लाइन है, डार्क है, सेकंड लाइट सी है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका कलर कोई भी दे सकते हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू, ब्लू डार्क ब्लू ले लेते हैं। ठीक है? 3BT कर लिया। ठीक है? यहाँ पे अप्लाई टू पैराग्राफ, पैराग्राफ पे क्लिक किया। ओके। आप देखेंगे कि हमारे इस पेज में जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया था, वो उसके ऊपर बॉर्डर लग गया है। ठीक है? दोबारा से बॉर्डर के अंदर गए, नन करेंगे। ठीक है? तो आप सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए नहीं हुआ। अब दोबारा से आप क्या है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? पेज बॉर्डर के अंदर गए, बॉर्डर नन। ठीक है? इस तरह से आप देखेंगे हमारा बॉर्डर हट गया है। ठीक है? अब हम क्या है, पूरे पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पेज बॉर्डर के अंदर गए, पहला बॉर्डर था, दूसरा है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के अंदर कोई भी ले सकते हैं, डॉटेड, लाइट, डार्क, कैसी भी आप लेना चाहते हैं। जैसे इसके अंदर मैं डॉटेड वाली जो ये लाइट डॉटेड है, इसको ले सकते हैं। इसको हम डार्क भी कर सकते हैं डॉटेड को, जैसे इस तरह कर लिया। ठीक है? कलर कलर कोई भी दे सकते हैं पेज बॉर्डर का, जैसे येलो दे दिया मैंने। ओके किया, तो आप देखेंगे हर पेज के ऊपर पेज बॉर्डर लग गया है, इस तरह से हर पेज के ऊपर लग गया। 8 पेजेस थे हमारे, 8 पेजेस के ऊपर ये पेज बॉर्डर लग गया है। अगर हम पेज बॉर्डर हटाना चाहते हैं, सिंपली पेज बॉर्डर पर गए, पेज बॉर्डर सिलेक्टेड है, नन। ओके, इस तरह से हमारा पेज बॉर्डर हट गया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से पेज बॉर्डर लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। ये है हमारा टेबल। टेबल बनाने के लिए आप माउस की सहायता से बड़ी आसानी से टेबल को पेज पर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट के अंदर है टेबल। टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएँगे, बॉक्सेस सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 4 बॉक्सेस सेलेक्ट कर रखे हैं, तो यह है हमारे कॉलम्स। अगर मैं टॉप से बॉटम की ओर सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने 4 लेफ्ट के से राइट के सेलेक्ट के 4 अप से डाउन के सेलेक्ट, इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे सामने 4 तो कॉलम्स आ गए हैं और 4 ही रोज़ आ गई हैं। अब हम टेबल के अंदर डाटा फ़ीड कर लेते हैं। डाटा फ़ीड करने के लिए हम, जैसे मैंने इसके अंदर 1 लिखा और नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हम टैब की प्रेस करेंगे। ठीक है? हम आगे जा रहे हैं टैब की सहायता से। अगर मैंने मान लो इस कॉलम के अंदर डाटा है जो मेरा गलत लिखा गया, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस टैब। इससे हम फर्स्ट जो कॉलम पे है उससे बैक वाले कॉलम में आ जाएँगे और यहाँ पर मैं 6 की जगह 8 कर देता हूँ। इस तरह से हम सारी कॉलम्स के अंदर डाटा फ़ीड कर लेते हैं, रोज़ और कॉलम्स में। अब हम डाटा फ़ीड करने के पश्चात हमें सेकंड रो के बाद एक और रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो के बाहर, टेबल से बाहर कर्सर लेकर आएँगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी सेकंड रो के बाद एक नया रो चाहिए थी, वो आ गई है। अब हम इसके अंदर भी डाटा फ़ीड कर लेते हैं जैसे। अब क्या है, हम मान लो थर्ड रो को फर्स्ट रो पर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे थर्ड रो है, इसको फर्स्ट रो पर लेकर जाना चाहते हैं। क्या करेंगे, इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो के पेज अप एरो पर क्लिक करें। आप देखेंगे जो थर्ड रो थी वो फर्स्ट पर आ गई है। अगर हम सेकंड रो को लास्ट में लेकर जाना चाहते हैं तो जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की प्रेस करेंगे। अगर हम फोर्थ रो, फिफ्थ रो को अलग टेबल बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात
बात है, आपको 4th रो 5th रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद कीबोर्ड में Alt, Shift और डाउन की प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा टेबल है वो स्प्लिट हो गया है और 4th और 5th रो का अलग से टेबल बन गया है। जैसा हम बनाना चाहते थे वैसा बन गया है। अगर हम इस टेबल को दोबारा से वापस फर्स्ट टेबल में ऐड करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के पश्चात हम Alt, Shift और अप एरो को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो हमने सेकंड टेबल बनाया था यह दोबारा से फर्स्ट टेबल के अंदर आ गया है और जो स्प्लिट किया था वह हट गया और हमारा जो पहली बार हमने टेबल बनाया था वो एज इट इज आ गया है। अब आगे है, मान लो मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मर्ज करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, सिंपल सी ट्रिक्स है। फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करें। इस तरह सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे, Alt A और M। इस तरह से आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम मर्ज हो गया है और जो भी डाटा फर्स्ट सेकंड कॉलम में था वो एक ही कॉलम में आ गया है। अगर हम दोबारा से मन मर्ज करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z अनडू करेंगे और वो दोबारा से एज इट इज आ गया। आगे है, अगर हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक की, डिलीट सेल्स। अब हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या हमें थर्ड और फोर्थ कॉलम है तो वो लेफ्ट साइड में आगे की ओर लेना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड पर। अगर हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो उड़ गया है लेकिन थर्ड और फोर्थ कॉलम था वो फर्स्ट पे आ गए हैं। दोबारा से अनडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। अगर हम ये को रो है सारी डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम सारे डिलीट करना चाहते हैं फर्स्ट रो के, तो सिलेक्ट करके यहाँ क्या करेंगे, डिलीट सेल्स और इंटायर रो। इस तरह से क्या होगा, हमारी फर्स्ट रो है वो डिलीट हो गई है और सेकंड रो है जो फर्स्ट रो पे आ गई है। कंट्रोल जेड करके अनडू करेंगे, एज इट इज आ जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारी सेकंड रो थी वो लास्ट में आ गई है। इस तरह से हमें कॉलम डिलीट करना और रो डिलीट करना आ गया है। अगर मैं दोबारा से मान लो फोर्थ और फिफ्थ रो को डाउन करना चाहता हूँ, अलग से स्प्लिट टेबल बनाना चाहता हूँ, तो क्या था ऑप्शन, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन है। इस तरह से हमारा हो गया था। ये जो कॉलम थे वो अलग हो गए थे, टेबल के अंदर फोर्थ और फिफ्थ रो थी वो अलग होगी और अलग से उनका टेबल बन गया है। अब हम इसके अंदर क्या है, दो रोज को मान लो फर्स्ट और सेकंड रोज में कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड, और इस पे क्या करेंगे, डिलीट कॉलम्स है, मर्ज कॉलम्स है। आपने क्या करना था, डिलीट कॉलम्स। डिलीट कॉलम्स पे क्लिक किया तो आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड रो के अंदर जो फर्स्ट कॉलम था और सेकंड कॉलम था वो डिलीट हो गया है। अब हम क्या है, इसको मान लो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है पेज का, पेज वाइट, उसके अंदर सेट हो जाए तो क्या करेंगे, प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इसको मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी सहायता से जो टेबल है इसको मूव भी कर सकते हैं, कहीं भी पेज के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस पे क्लिक किया, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं फर्स्ट टेबल के साथ। अगर यहाँ नहीं लगाना चाहते, कंट्रोल जेड अनडू करो और इसको क्या है नीचे लेके जाना चाहते हैं और भी, ये लो नीचे ले गए, कहीं भी आप लेकर जाना चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं। आगे है हमारा, अगर हम जो हमारे ये सेकंड टेबल दिखाई दे रहा है इसको हम विंडो पे सेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये प्लस के निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर दिखाई दे रहा है ऑटो फिट। ऑटो फिट के अंदर अगर हम ऑटो फिट टू कंटेंट्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंटेस्ट की सहायता से ऑटो फिट हो गया। मान लो E1 की जगह से 178 में लिए तो ये क्या है, आपका ये जो कॉलम था वो ऑटो फिट हो गया। ठीक है, दोबारा से प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑटो फिट पे क्लिक करते हैं तो आगे है ऑटो फिट टू विंडो। इसकी सहायता से आप देखेंगे ऑटो फिट हो गया, दो जो कॉलम थे
वो उनके अंदर जो ये मार्जिन है दोनों कॉलम्स के अंदर ये बढ़ गया है और विंडो के ऊपर ऑटो फिट हो गए हैं। और राइट क्लिक करके दोबारा से ऑटो फिट करेंगे। फिक्स्ड कॉलम विड्थ अलाइनमेंट करना चाहते हैं, क्या करें सेल अलाइनमेंट पर गए और इसको सेकंड ऑप्शन अलाइनमेंट ऑफ सेंटर पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये है टेबल के अंदर, जो टेबल है इसके अंदर जो रोज है उसके बीच में मध्य में आगे है। इस तरह से आप इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसी अलाइनमेंट की जरूरत है वैसी कर सकते हैं। राइट की जरूरत है राइट कर दो, ठीक है। अगर लेफ्ट की जरूरत है लेफ्ट कर दो, अलाइनमेंट लेफ्ट की जरूरत है लेफ्ट कर दो। इस तरह से हम अलाइनमेंट भी सीख गए हैं और आगे है जो टेबल को क्या है हमें मर्ज करना सीख लिया। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम्स है अगर हमें इन दोनों कॉलम से पहले रोज है इससे पहले और कॉलम्स लेने हैं कॉलम टू द लेफ्ट, ऐसे करेंगे आप देखेंगे दो सिलेक्ट थे दो और आगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो रो थी वो आगे चली गई। अनडू कर लेते हैं, ठीक है। आगे दोबारा से देखेंगे, सेल अलाइनमेंट हो गया, ऑटो फिट हो गया, इंसर्ट है, कॉलम्स रोज अबव करेंगे तो ऊपर की रोज आ जाएंगी और ऐड हो जाएंगी क्योंकि दो सिलेक्ट थी दो आ गई। अगर हम डिलीट रोज करना चाहते हैं डिलीट रोज, ये डिलीट हो। इस तरह से रोज को अलाइनमेंट सीख गए, ठीक है, मर्ज करना सीख गए टेबल के अंदर। इस तरह से टेबल के मोस्टली सारे हमने जो ऑप्शंस है वो सीख लिए हैं। आगे है पेज का कलर, इसके अंदर दिख रहा है पेज का कलर। आप नो कलर करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई आप अपना कलर देना चाहते हैं मोर कलर्स के अंदर जाके वहां पे भी दे सकते हैं ऐसा। जैसे इस तरह से दे दिया मैंने लाइट, ठीक है। कोई भी कलर जैसा आप कलर देना चाहते हैं, जैसे मैं डार्क ये दे दिया, ठीक है। ग्रे दे देते हैं, जैसे ग्रे है ये लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ये उससे ज़्यादा ग्रे। इस तरह से आप पेज को भी कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर नन करना चाहते हैं, पेज पे कलर नहीं चाहते ना, अब पेज से कलर हट गया। इसके अंदर ही हमारी पेज लेआउट के अंदर कमांड है वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब क्या है, हमारा जो पेज है उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ लिखा आएगा। जैसे मैं यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर वाटरमार्क करके टेक्स्ट में ये एसएपी लिखा है, इसकी जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे लर्न कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट, जैसे इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक है। कैलिबरी फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट कोई भी ले सकते हैं, डार्क ब्लू कोई भी, डार्क है कोई भी, जिस तरह का आप फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं। जैसे मैं एरियल ब्लैक लेना चाहता हूँ, एरियल ब्लैक पर क्लिक किया और ओके बटन सबमिट कर दिया, ठीक है। अब आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाकर देखोगे, प्रिंट के अंदर गए प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हो तो आपको जो हमारा लर्न एजुकेशन पॉइंट था वो पीछे लिखा आ रहा है बैकग्राउंड में पेज के, ठीक है। इस तरह से हमारा वाटरमार्क हम लगा सकते हैं। अगर हम वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो सिंपली, ठीक है, पेज लेआउट के अंदर गए, वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक किया तो आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ से वाटरमार्क हट गया है। इस तरह से यह जो कमांड है वह विवा काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। आगे इसी के अंदर इंसर्ट के अंदर है पेज पिक्चर फ्लिप आर्ट शेप, ठीक है। पहले पिक्चर लगानी देख लेते हैं, पिक्चर क्लिक की, जहाँ पे लगानी है वो वहाँ पे कर्सर लगा लिया था हमने पहले, ठीक है। यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट थी मैंने ले लिया पिक्चर, कोई भी पिक्चर ले सकते हैं आप, ठीक है। इस पिक्चर को जैसा भी चाहते हैं, सर्कल में चाहते हैं सर्कल में लगा लिया, डार्क के चाहिए वैसे लगाया, किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर है वो कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आप चाहते हैं। पिक्चर की शेप भी बदल सकते हैं आप, ठीक है। जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा हम पिक्चर ले सकते हैं। अब पिक्चर को रैप टेक्स्ट की मदद से देखिए, स्केल कर दिया हमने, तो क्या ये पैराग्राफ था इसके साथ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ पैराग्राफ आ गया। अगर हम टेक्स्ट रैपिंग टाइट कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि साथ बिल्कुल साथ-साथ नज़दीक आने लग गए सारे, ठीक है। आगे है टेक्स्ट रैपिंग के अंदर बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी पिक्चर हो बैकग्राउंड में
आ गई है टेक्स्ट के, उसके ऊपर टेक्स्ट आ गया, पीछे उसके बैकग्राउंड दिखाई देने लग गई है। इस तरह से आप इंसर्ट के अंदर पिक्चर लगाने भी सीख गए। आगे है क्लिप, ठीक है। क्लिप आर्ट का मतलब क्या है, जो भी हमारे इस कंप्यूटर के एमएस वर्ड के अंदर डाटा दिया गया है, क्लिप आर्ट दी क्लिप्स दी गई हैं वो है। कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर सर्च कर रखा था वही कर लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क ले लेते हैं सर, ठीक है। इसको लिया, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब पैराग्राफ ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, ठीक है। डी पहले आएगा, डायरेक्टली में ये कट गया। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर क्या है, हम इसको टाइट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आधे वर्ड्स उधर हो गए, आधे उधर। पैराग्राफ के बीच में वो आ गया जो हमारी फ्लॉपी डिस्क का वो क्लिप आर्ट था, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट करोगे, टेक्स्ट के पीछे चलेगी हमारी फ्लॉपी जो हमें दिखाई दे रही थी क्लिप आर्ट की, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट पीछे चला गया, ये हमारी जो फ्लॉपी डिस्क की क्लिप आर्ट था ये आ गया। इस तरह से हम अपनी ज़रूरत अनुसार क्लिप आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर है आगे शेप, ठीक है। शेप का मतलब है कोई भी शेप ले लेना। मोस्टली हम शेप रिज्यूम के अंदर क्या है, पिक्चर लगाने के लिए करते हैं। आजकल ऑफिसेज़ के अंदर काफ़ी सारे कार्य में पे ये जो है हमारा इंसर्ट के अंदर शेप है, इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह की शेप ले सकते हैं जैसी आप चाहें। शेप के अंदर अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटो पेस्ट हियर, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। बाहर आ गया। इसका मतलब क्या है, मैंने ये जो है लगा दी पिक्चर के अंदर, जो है इंसर्ट के अंदर शेप था वो लगा दिया, ठीक है। रेक्टेंगल शेप लगा दिया। अब इसके अंदर क्या है, मुझे पता लग जाएगा कि मैंने अपनी पासपोर्ट साइज़ और लिख देता हूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसका मतलब क्या है, मेरे को दूर से समझ आएगा कि मैंने अपनी इसके अंदर पिक्चर लगानी है, पासपोर्ट, बस, ठीक है। और भी कई कामों के लिए हमारी शेप्स यूज़ होती है। जिस तरह की शेप आप लेना चाहते हैं वैसी ले सकते हैं। जैसे रिज़्यूम बनाने के लिए, सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए, किसी भी तरह के अन्य कार्य के लिए हम इसका उपयोग करते हैं शेप्स का। अब इसके अंदर देखिए आपको काफ़ी सारी कमांड्स दिखाई दे रही हैं। होम के अंदर होम टैब है। होम टैब के अंदर पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर सेव दिखाई दे रहा है, ओपन दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं थोड़ी बहुत शॉर्टकट कमांड्स भी बता देता हूँ क्योंकि कई बार हमें इनके बारे में पता नहीं होता, बाकी सारा एमएस वर्ड हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेव करना सीखिए। अब डॉक्यूमेंट 1 लिखा दिखाई दे रहा है आपको। सेव करने के लिए क्या है, कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, या क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर अपना ऊपर भी लिखा हो तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके अंदर क्लिक करके यहाँ सेव बटन है, सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करके आप कोई भी फाइल का नेम दे सकते हैं, जैसे वर्ड वर्ड एसपी दे दिया मैंने। जिस पाथ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप दे दीजिए, ठीक है। वहाँ पे ये सेव हो जाएगी। जैसे मैं डेस्कटॉप पर ही दे रहा हूँ, वर्ड एसपी नाम की फाइल है, ये सेव कर दी, ठीक है। सेव करके मैं इसको बंद करूँगा जब एमएस वर्ड, ये आराम से बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी थी मैंने, इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या आगे कई बार क्या होता है, हम लोग काम करके वही फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ लिखा हूँ, आई एम वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं। अब क्या हम इसको सेव नहीं करते और सीधा बंद करने लगते हैं। तो ये इस तरह से हमें मैसेज दिखाता है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस ऑफ वर्ड एसपी। अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमने कोई भी चेंजेस किया है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर तो वो सेव हो जाएगी। अगर हमने नो पर क्लिक किया तो सेव नहीं होएगी। डाटा जो हमने दोबारा से फाइल को ओपन करके कंट्रोल ऐसे ना किया हो या सेव ना किया हो, डायरेक्ट हम इसको बंद करने लगते हैं फाइल को और हम नो पे क्लिक कर देते हैं, तो आप देखिए दोबारा से वर्ड एसपी नाम की फाइल खोलता हूँ एमएस वर्ड की, ठीक है। ये फाइल ओपन होगी। हमने क्या लास्ट में लिखा करना, आई एम वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर,
ठीक है, ये हमारा इसके अंदर आया नहीं। ये क्यों नहीं आया इस फ़ाइल के अंदर? क्योंकि हमने जब इसको बंद करना चाहा फ़ाइल को, तो हमें इसने ऑप्शन दिखाया, डायग डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया कि क्या तुम इस फ़ाइल में जो भी चेंजेज़ किए हैं उसे रखना चाहते हो? हमने नो कर दिया, इसलिए वो नहीं आया। अगर अब दोबारा से देखिए, आई एम वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, और अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स या सीधा ही लिख लेते हैं, बंद करने लगता हूँ। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू चेंजेस अवर एसपी टू वर्ड एसपी? अगर मैं कहूँगा यस, दोबारा से फाइल ओपन करके देखते हैं, लास्ट में चल के देखते हैं फाइल के लास्ट में। देखिए, अब मैं हमारे यहाँ पे लिखा आ गया है वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने हमसे पूछा था जब हमने फाइल बंद करनी चाहिए कि क्या आपने जो भी चेंजेस किए हैं इस फाइल के अंदर वो रखना चाहते हो या नहीं? हमने यस कर दिया तो आ गया। तो ध्यान से आप अगर कोई भी फाइल के अंदर कार्य करते हैं और उसको सेव नहीं करते तो वो डाटा चला जाता है। आगे इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, न्यू। न्यू का मतलब है कोई नई फाइल लेनी है। ओपन का मतलब है कोई पुरानी फाइल आपकी आपने सेव कर रखी है उसे देखना हो। सेव का मतलब कोई फाइल सेव करनी हो। ओपन करके देख लेते हैं। ओपन पर क्लिक किया, जैसे इसके अंदर जैसे एलईटी डॉलर ये वाली फाइल ओपन की, तो आप देखिए कि ये हमारे पास फाइल ओपन होकर आ गई। अगर हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो चली जाएगी, बंद हो जाएगी। इस तरह से हम कोई भी फाइल बनी उसको ओपन करके देख सकते हैं। सेव का मतलब है जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको सेव करते रहें। एक बात और कहनी चाहूँगा, अगर आप एमएस वर्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो आप कुछ समय बाद इसको कंट्रोल एस की मदद से सेव करते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने 5-7 पेज बना लिए होते हैं और या तो एकदम लाइट चलेगी, यूपीएस लगा नहीं, इसी के साथ डायरेक्ट बंद हो जाएगा और हमारा डाटा जो 5-7 पेजों का लिखा था वो वैसे का वैसे खत्म हो जाएगा और हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। आगे है हमारे पास सेव एज़ बटन। सेव एज़ का मतलब है ये फ़ाइल जो वर्ड एसपी नाम की थी, इसको किसी और नाम से सेव करना है, जैसे रामू, इस नाम से सेव करता हूँ, कहाँ पर करनी है, डेस्कटॉप पे दिया मैंने, सेव किया, ठीक है? इस फ़ाइल को बंद कर देते हैं। अब आप रामू नाम की फ़ाइल खोलिए। देखिए दोनों फ़ाइलें आ गई, अब रामू नाम की फ़ाइल खोलता हूँ। देखिए इसके अंदर भी डाटा आ गया, क्योंकि क्या है, हमने सेव एज़ बटन प्रेस किया था, ठीक है? एक बात और, अगर आप कई बार क्या होता है, कोई आपने परफ़ॉर्मा बना रखा होता है, तो उसके अंदर कार्य करना है, तो आप मेरा कहना यही होगा कि इस परफ़ॉर्मे को सेव एज़ करके फिर उसमें कार्य करें। आगे ऑप्शन है प्रिंट का, प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट करने से पहले कोई भी फ़ाइल को देखना चाहते हैं कि कैसे प्रिंट आएगी, देख सकते हैं, इस तरह से ये हमें दिखाई देती है प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। कंट्रोल पी की सहायता से ही प्रिंट कर सकते हैं कोई फ़ाइल, और डायरेक्ट करनी चाहे यहाँ पर आकर तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपका प्रिंटर इंस्टॉल है उसको प्रेस करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड की मोस्ट पॉपुलर कमांड्स हमने आज कर ली हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।